कर्मी नहीं है। नहीं, ये तो अगर आप इंटरव्यू नहीं, आप इंटरव्यू बुलाइए अपने ऑफिस में, नहीं आप विधानसभा में ये हमने कभी ना कभी इंटरव्यू नहीं देंगे, तो आप लेकिन आप सवाल को भी एक शॉर्ट में रखिए। नहीं, आप इसी सवाल को 4 बार दोहराइएगा तो कहाँ से हम उत्तर देंगे आपको? आप विधानसभा में इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने आप बोला ऑफिस में बुलाइए, तो फॉलो अप ऑफिस में आते हैं। आपने बोला 2 घंटा हम लोग पॉडकास्ट करते हैं। अरे जयराम जी सुनिए ना, बोलिए आपने बोला था ना, बोलिए संजय कि बाकी अवैध कब्जा पे जांच नहीं हो रहा है, मेरे पे क्यों हो रहा है? तो मतलब आपने कहा, हमने नहीं कहा, हमने कहा कि अगर कब्जा हो रहा है तो हम भी करेंगे, एक तरीके से। तो आज भी हम कह रहे हैं, हम तो जो हमारे टाटा में है, जो हमारे HEC में है, जो BSL में है, क्योंकि अब सरकार की नीतियां 60 सालों से 40 सालों से आप देख रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं। हजारों लोग वन भूमि को कब्जा कर लिए, दुग्धा के पहाड़ में घर बना लिए। तो जो विस्थापित लोग हैं उन्हें चाहिए समूह में उठकर आए और जो जमीनें खाली पड़ी हैं वहाँ कार्य शुरू कर दे। मैंने आप भी कब्जा करना चाहते हैं? अगर सरकार बेबसी हो गई है, 70 साल बीत चुका है, हमारी 3 पीढ़ियां मर के ऊपर चली गई, और अब निर्णय गया है। अब आप जयराम महतो नहीं है, विधायक है, आप मुख्यमंत्री से पूछिए, आप मुख्यमंत्री से पूछिए संजय जी, ये सवाल विधायक सदन से लेके मुख्यमंत्री, ये सवाल विधायक क्यों भेजा गया? आप मुख्यमंत्री से पूछिए ना, मुख्यमंत्री का बचाव काहे करते हैं? आप प्रवोक करेंगे जनता को, मुख्यमंत्री का बचाव हम बिल्कुल कल भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं। अगर सीधी रास्ते से, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो जनता को टेढ़ा प्रयास करना चाहिए। जब वो टेढ़ा प्रयास करेगी अपने सिस्टम अलर्ट हो जाएगी। तो आपको उंगली सीधा करने के लिए इन्हें चुना है, लोग भरोसा क्यों किया? जयराम महतो में क्या पंख लगा हुआ है? की सरकार है, जयराम महतो वही 2 हाथ 2 पैर में है, भेजा गया है भरोसा करके। विस्थापन नीति एक विधायक बनाएगा, CNT की कानून को दुरुस्त विधायक करेगा, मांग करेगा, आप मांग करेगा, नहीं पूछ रहे, मांग करेगा, बाहर धरना पे बैठेगा, CM से मिलेगा। पूरे बजट सत्र में मांग होगी संजय जी। तो लेकिन प्रवोक नहीं ना करेगा। मेरा सवाल, आप जो बोल रहे हैं कि आप रांची में बैठे, रांची में ही बैठ के जयराम महतो के बारे में, रांची में ही बैठ के जयराम महतो के बारे में और भी कई स्टोरी हमने लिखी है। नहीं ठीक है, और बहुत बढ़िया स्टोरी लिखी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपसे सवाल नहीं हो। नहीं, सवाल बाकियों जैसे हो गए, आप मोदी जी हैं, आपसे सवाल नहीं पूछा जाए। कहा आपसे सवाल ना हो तो आप तो बोल रहे हैं। कहा स्टूडियो में पूछिए, यहाँ और भी पत्रकार वेट कर रहे हैं, आप विधानसभा में मेरा सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ और भी पत्रकार बंधु हैं, ज्यादातर पत्रकारों ने उत्तर दे दिया था, बाद में हमने आपसे आग्रह किया, और अगर आप उसको खारिज भी कर सकते खारिज नहीं कर, आगे भी खारिज कर सकते हैं। चलाइए संजय जी, हमसे आपकी जो भी वार्तालाप होगी पूरे वीडियो को चलाइए। तो आप चाहते क्या हैं? पब्लिक को हम चाहते हैं कि उग्रता की राह पे चले, या फिर जो नियम संविधान कानून है उस पे चले? संविधान पे अगर बात बनती है तो चले, और नहीं तो आंदोलन हो। आंदोलन तो वो संवैधानिक अधिकार है, आंदोलन से कहाँ किसी को दिक्कत है? आंदोलन हो तो भी एक तरीका था आंदोलन का, मतलब कब्जा करना एक आंदोलन का तरीका था। ये जयराम फॉर्मेट है, ये आंदोलन का एक नया तरीका है। ये संवैधानिक फॉर्मेट होगा कि जयराम फॉर्मेट होगा? ये एक आंदोलन का नया तरीका है, झारखंड राज्य की जरूरत है। आप श्रमिक कॉलोनी भूली का नाम जानते हैं? एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, 99% कब्जा है, और सारे कब्जाधारी आउट ऑफ स्टेट है। वहाँ जब जाती है तो DC बोलती है नहीं उसमें मत पड़ो, लाठी डंडा हो जाएगा, ये DC का बयान होता है। अच्छा, अब जो साथी आपको छोड़ के चले गए, का थोड़ा तरीका पैटर्न बदलना चाहिए। आखिरी सवाल जी, आप इरिटेट हो रहे हैं? जी नहीं, इरिटेट नहीं हो रहे हैं। अभी जो आपके जो दूसरे साथी जो छोड़ के चले गए हैं, वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप इसलिए है और सवाल इसलिए कि बाकी से नहीं है, बाकी 80 MLA है। कोई पूछ रहा है क्या जयराम से? क्यों सवाल करना है? जयराम से सवाल इसलिए किया जा रहा है कि भाई आपने एक नैतिक लाइन ऐसी खींची थी, तो लोग चाहेगा कि आप उस अधिकार से चलिए, उधर चलिए। ईमानदार लोग से ही ना सवाल किया जाएगा, जिसको जान रहा है कि भाई तो करप्ट है, तो जाओ, जा रहा है, उसी राह पे चल रहा है, तो आपको तो लाइन पे लाया जाएगा ना। आप जब डिरेल होंगे तो आपको बताया जाएगा। आप आपके जो लोग हैं, आप ही के लोग, कौन लोग हमारे, जो आपके साथी लोग जो छोड़ के चले गए, ये तो नियम है, प्रकृति का नियम है। आप सवाल आने दीजिए। सवाल उनका कहना है कि ये जो कंपनियों के आगे जो दिन भर जो आंदोलन हो रहा है, वो रात में जाकर के जो है मुलाकात होती है और मामला सेट हो जाता है। अब जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि रामगढ़ में जो ये पेड़ से चिपको आंदोलन बाकी सब हुआ, उन सब चीजों का परिणाम क्या निकला? देखिए, सबसे पहली बात आप भी जानते हैं कि ये किसे छुपा नहीं है। ये आप तो कभी डिस्कस क्या नहीं करते? जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे जो चंदा गया, क्या वो जयराम महतो को गया है? वो भी पूछेंगे, वो पूछते क्या जयराम महतो की पार्टी को गया है? तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर उनमें तो नाम स्पष्ट है कि वेदांता कंपनी ने कितना दिया, फलाना कंपनी ने कितना दिया,
फलाना कंपनी ने कितना दिया, किसको दिया, जेएमएम को दिया, किसको दिया, बीजेपी को दिया। तो इतनी बड़ी बड़ी चंदा जब भी पार्टियां लेंगी तो वहाँ कभी कभी एक विधायक बेबस हो जाता है, कभी कभी एक सांसद भी वहाँ बेबस हो जाता है। और ये तब की घटना जलवेरा में तो विधायक नहीं था। चंदा लेना ये नहीं है, आप लड़ रहे हैं, ठीक है, लोग चंदा दे रहे हैं, जिसको जितना क्षमता है देगा। तो सरकार बचाव कर रही है, सीधी बात है, उन कंपनियों का बचाव सरकार कर रही है। मेरे लोग फिर कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं आपसे कट के चले गए, क्लियर कीजिए कौन लोग कह रहे हैं। आपके लोग जो थे अभी नहीं है, उनका ये कहना है कि दिन में आंदोलन हो रहा है और रात में जाकर के मामला सेट हो जा रहा है। कोई प्रमाण है आपके पास, या उनके पास कोई प्रमाण है ऐसा? कोई ऐसा आज के डेट में आपके कहे बिना आपके मोबाइल का कलर ट्यून बदल जाता है? क्या आपके कहे बिना, आपकी मर्जी के बिना आपके मोबाइल का कलर ट्यून बदल जाता है? जमाना इतनी फास्ट है, जमाने के पास इतनी डेटा है, तो आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर ये सवाल और ये आरोप मनगढ़ंत है। चप्पल कब पहनेंगे? चप्पल सदन में नहीं पहनेंगे, हमेशा हमेशा पहन लीजिए, चप्पल जरूरी नहीं। है। हम अपने अनुसार चलते हैं, हम सुनते सबकी हैं, करते अपनी है, जो हमें दिल में रखा है। चलिए शुक्रिया, बातचीत धन्यवाद करने के महान लिए। संजय जी। अरे हम